चलिए आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर इस वक्त ही आप तक पहुंचा देते हैं। लालसोट एडीजे कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। रामगढ़ पचवारा गैंगरेप और मर्डर मामले में फैसला आया है। आरोपी संजू मीना और कालू मीना को फांसी की सजा सुनाई है। बता दें, दौसा जिले के इतिहास में पहली बार फांसी की सजा सुनाई गई है। वर्ष 2022 में जयपुर से अपने पीहर जा रही महिला के साथ गैंगरेप हुआ था। आरोपियों ने पहले महिला को लिफ्ट देने के बहाने अपहरण किया था। अपहरण के बाद गैंगरेप कर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद महिला के शव को कुएं के अंदर फेंक दिया था। राजस्थान सरकार ने पूरे मामले में एसआईटी गठित की थी। लालसोट एडीजे कोर्ट के न्यायाधीश ऋतु चौधरी ने फैसला सुनाया। कल दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। कल न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा था। आज दोनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। रामगढ़ पचवारा थाना क्षेत्र के गांव में पीहर जा रही महिला का अपहरण करने के बाद उसकी गैंगरेप कर और हत्या कर दी गई थी। उसी मामले में पुलिस के द्वारा 2 आरोपियों को पकड़ा गया था और दोनों आरोपियों को न्यायालय ने लालसोट एडीजे ऋतु चौधरी के द्वारा गुरुवार को दोषी करार दिया गया था और फैसला सुरक्षित रखा गया था। उसी के बाद आज शुक्रवार को लालसोट एडीजे के द्वारा बड़ा और ऐतिहासिक फैसला देते हुए दोनों आरोपियों को मृत्युदंड से दंडित किया गया है। इसी मामले में हमारे साथ मौजूद हैं लालसोट में जो इस मामले की सरकार की ओर से पैरवी कर रहे विशिष्ट लोक अभियोजक महावीर सिंह किसनावत जी। सर, क्या है पूरा घटनाक्रम और इस मामले में क्या फैसला है? सर, ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है आज और न्यायालय का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। ये 23 अप्रैल 2022 की घटना थी। मर्द का जयपुर अपने ससुराल से पीहर के लिए रवाना हुई थी। सोनड़ मोड़ पर किसी साधन का इंतजार कर रही थी। अपने परिजनों के लिए, बच्चों के लिए केले खरीदे थे। बस्सी थाना क्षेत्र से सोनड़ मोड़ पे वेट कर रही थी कोई साधन मिल जाए। उसी दौरान मुलजिमान गाड़ी के अंदर बैठे बैठे महिला को घूर रहे थे। महिला एक सुंदर औरत थी, काफ़ी देर से घूर रहे थे। वही उसी दौरान एक बालक आता है और बालक और महिला का परिचय होता है। बालक नाबालिग था, उनका परिचय होता आपस में कि कहाँ जाएगा, लोकल भाषा में बात होती है। तो दोनों ही धीरे धीरे, जब कोई साधन नहीं मिला, काफ़ी देर वेट करने के बाद धीरे धीरे पैदल रवाना हुए घर की ओर, रास्ते में सड़क की ओर सोनड़ मोड़ से। तो मुलजिमान ने सोचा यार कि ये कोई जो नाबालिग गवाह इसकी जानकारी दिखती है, तो वो धीरे धीरे अपनी जो इटियोस गाड़ी थी मुलजिमान द्वारा उसके पीछे पीछे लगा लिया। पीछे लगाने के बाद उससे जो नाबालिग गवाह था उसको कहा कि चल रहा है क्या, तू वहाँ क्या चल रहा हूँ, कि ये कहाँ जाएगी। उस गांव का नाम लिया कि वहाँ जाएगी, कि इसको भी बिठा ले, यहाँ छोड़ देंगे। जो नाबालिग हमारा गवाह था, इस केस में मेन इम्पोर्टेंट था, उसका अगर मात्र 5 ही मिनट बाद आ जाता है, वो नाबालिग गवाह है वहीं पे उतर जाता है। उन मुलजिमान ने कहा कि इस औरत को हम इसके गांव छोड़ देंगे। उस औरत ने विश्वास कर लिया, भरोसा कर लिया कि हमें गांव छोड़ देंगे, कि ये नाबालिग इसके जानकार हैं तो गांव छोड़ देंगे। रास्ते के अंदर एक सुनसान जगह के अंदर एक नदी आती है। नदी के अंदर दोपहर के अंदर इटियोस गाड़ी के अंदर ऐसी चला कि दोनों मुलजिमान द्वारा जोर ज़बरदस्ती उस महिला के साथ सामूहिक रूप से बलात्कार किया जाता है। महिला के द्वारा भारी विरोध किया गया। इस दौरान महिला के कपड़े फट गए, सिर के बाल उखड़ गए, शरीर में अनेक जगह चोटें आई, बहुत सी चोटें आई। महिला ने बहुत विरोध किया। जोर ज़बरदस्ती दोनों मुलजिमान द्वारा सामूहिक रूप से गैंगरेप कर लिया गया। गैंगरेप करने के बाद महिला ने बोला, चीखते हुए, पुकारते हुए, कि ये बात मैं मेरे घर वालों को बताऊंगी। तो मुलजिमान इससे डर गए कि घर वालों को बताएगी तो केस मुकदमा को तो हम जेल चले जाएंगे। मुलजिमान ने उसी के मफलर से उस महिला का बेरहमी से गला घोंटकर गाड़ी के अंदर ही हत्या कर दी थी। बेरहमी से महिला बहुत चिल्लाई। उस दौरान मेडिकल रिपोर्ट में आया कि महिला से के पेशाब निकल गया, लेटरिन आ गई, काफ़ी पीड़ा हुई। जब गला घोंटा जाता है किसी भी इंसान का, किसी भी जानवर हो या इंसान हो जिसमें जीव होता है, तो उसको कितनी आत्मा तड़पती है। उस महिला का उस गाड़ी के अंदर गला घोंटकर हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद मुलजिम इतने शातिर थे कि इसको कहाँ डालें बॉडी को। दिन भर वो घुमाते रहे कि किसको पता चल जाएगा। शाम भर घुमाते रहे। 3-4 बजे के लगभग मुलजिम लोकल थे, शातिर थे। तो उन्होंने एक जगह याद आई कि यार वहाँ पे एक तुंगा थाना क्षेत्र के अंदर एक जंगल है, जंगल के अंदर एक कुआं है। उस कुएं के अंदर उस महिला की बॉडी 23/4/2022 को डाली थी। जब शाम तक महिला अपने घर पर नहीं आई तो सारे परिजनों को चिंता हुई। महिला के पास मोबाइल नहीं था। उन्होंने उसके अपने बहनों से बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने तो आपकी बहन को सुबह ही भेज दिया था। जब मर्द का अपने घर के लिए रवाना हुई थी जयपुर से, तो अपने भाइयों से बात की थी कि मैं आज 12-1 बजे तक आ जाऊँगी। घर वालों को पूरी चिंता हुई कि 6-7 बज गए, अब तक नहीं आई। सारे परिवारजन पूरी रात भर तलाशते रहे, इधर उधर भटकते रहे, कोई कहाँ जा रहा है, कोई किससे फ़ोन से बात कर रहा है। पूरी रात भर तलाश करते रहे, कहीं नहीं मिली। दूसरे दिन 24 अप्रैल 2022 को उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली और सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने के दौरान ये देखा गया कि एक महिला जो जयपुर से आई थी जिसकी फ़ोटो डाली गई वो अभी तक अपने घर नहीं पहुंची है, लापता है और ना ही ससुराल में है।
जो हमारा इस केस के अंदर नाबालिग गवाह था, इम्पोर्टेंट था, उसने अपने अंकल के मोबाइल में देखा और अंकल को बताया कि ये औरत तो कल मेरे साथ कालू की गाड़ी में बैठ कर आई थी। अच्छा कि हाँ, कि कहाँ से बैठ कर आई थी? कि सोनड़ मोड़ से। उस नाबालिग गवाह के पिता परिजनों ने मृतका के भाई को फ़ोन करके बताया कि हमारा बच्चा ऐसे बोल रहा है कि कल 22/4/2022 को ये महिला सोनड़ मोड़ से बैठ कर आई है। अच्छा कि हाँ, तो उन्होंने पुलिस के अंदर 24 तारीख को रिपोर्ट दर्ज करवाई, गुमशुदगी दर्ज की और शाम को कड़ाई से पूछताछ की गई 24 तारीख को। तो मुलजिमान को जो सीसीटीवी वहाँ पे गणपति करके मिष्ठान भंडार है सोनड़ मोड़ पर, पुलिस का शक गहरा गया। वहाँ पर भी उस सीसीटीवी फुटेज के अंदर दिख रहा है कि वो औरत और वो बच्चा मुलजिमान की गाड़ी में बैठ रहे हैं। तो पुलिस का शक गहरा गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुलजिम कालू को पकड़ा। कालू से कड़ाई से पूछताछ की तो पुलिस ने कहा कि बॉडी तो बता। पहले तो ना नुकर करता रहा, बहाने करता रहा, लेकिन कड़ाई से पूछताछ करने के बाद उसने बताया कि मैंने और संजू दोनों ने उस महिला के साथ जोर ज़बरदस्ती दुष्कर्म किया। उसके सोने के चांदी के आभूषण लूट लिए, 5400 रुपये नगद लूट लिए गए और उसकी हत्या करने के बाद हमने सोचा कि पुलिस को और घर वालों को पता चल जाएगा, इसलिए उस बॉडी को तुंगा थाना क्षेत्र के अंदर एक सुनसान जगह जंगल के अंदर कुआ था उसमें डाल दी। पुलिस ने पूरी रात भर सर्च अभियान चला के 2 हरिजनों को बुलाया, बोरिंग किसी मशीन से उस बॉडी को निकलवाई। 2 दिन बाद बॉडी निकली, बॉडी सड़ गई थी, गल गई थी। 25 तारीख को बॉडी निकली। तुरंत पुलिस ने वहाँ पे जाकर और बॉडी को 2 अस्पताल में पहुँचाया। सरकार चेती, पुलिस प्रशासन पूरा सतर्क हुआ और उसमें एसआईटी गठित की गई तत्कालीन सरकार द्वारा। श्रीमान अजय पाल लांबा साहब आईपीएस के सुपरविजन में, करण शर्मा साहब की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की गई, जिसमें अन्य मेंबर थे हमारे दिनेश मीणा जी थे, रमेश मीणा जी थे, राम सिंह चौधरी जी, सत्यनारायण यादव जी थे। पूरी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। श्रीमान अजय पाल लांबा साहब का सुपरविजन रहा। बहुत शानदार इन्वेस्टिगेशन की। जो पूर्व में इन्वेस्टिगेशन में कोई छोटी मोटी कमियाँ रह जाती वो ना रहे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही हमें इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर लिया गया कि ताकि कोर्ट के अंदर कई बार कोर्ट में कमज़ोर पैरवी होने के कारण मुलजिम बच जाते हैं, बरी हो जाते हैं। तो पुलिस ने सोचा कि इसमें मुलजिम कहीं नहीं बचने चाहिए। पुलिस किसी भी केस में बचाना नहीं चाहती, लेकिन छोटी मोटी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कमियां रह जाती। हमने पुलिस के साथ सहयोग में इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी और आज माननीय न्यायालय का एक ऐतिहासिक फैसला है। ऐसे फैसले पूरे समाज को इंगित करते हैं कि कोई ऐसा अपराध ना करे। बहुत शानदार ऐतिहासिक फैसला दिया है। दोनों मुलजिमान को आज फांसी के दंड से दंडित किया गया है। ये न्याय जगत में एक ऐतिहासिक फैसला है। मैं माननीय न्यायालय के न्यायाधीश महोदय का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि कल जब हमारे सजा के बिंदु पर बहस हो रही थी तो मैंने माननीय न्यायालय से एक ही निवेदन किया कि आप एक महिला न्यायाधीश हो और उस महिला की पीड़ा आपसे ज़्यादा कौन समझ सकता है। जब एक अननोन महिला के पास एक अननोन व्यक्ति आके बैठता, किसी महिला के पास बस में ट्रेन में अपन सफ़र करते रहते हैं, तो वो महिला देखती है कौन बैठ गया, क्या है, कैसे है। उस महिला के साथ जिन मुलजिमानों से कभी कोई परिचय नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी, उन द्वारा जोर ज़बरदस्ती दुष्कर्म किया गया, सामूहिक गैंगरेप किया गया। उसके सोने के चांदी के आभूषण लूट लिए गए। गाड़ी के हमारी एफएसएल टीम द्वारा, पुलिस टीम द्वारा उसके पूरे बाल बिखरे गए थे। पूरी गाड़ी थी, उसके अंदर बाल ही बाल बिखरे हुए थे। हमने कोर्ट के अंदर बालों को पेश किया है, आर्टिकल डलवाए हैं। पूरे बाल बिखर गए थे। बहुत संघर्ष किया। औरत ने कपड़े फट गए, पूरे शरीर पे चोटों के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत ही जघन्य अपराध किया था, बहुत ही जघन्य अपराध किया था। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। चूँकि लालसोट में एडीजे रितु चौधरी एक महिला है और महिला ही महिला के पीड़ा को, दर्द को समझ सकती है। उन्होंने फैसला देते वक्त कुछ लाइनें भी सुनाई है। गूंजती है आज भी फिजा में हजारों की सिसकियाँ, घुट घुट कर तड़पती है इस समाज में बेटियाँ। किस्सा बलात्कार का आज फिर अखबार में छपेगा, एक बेटी के खून से आज फिर अखबार सनेगा। क्या था कसूर मेरा, क्या बेटी होना ही कसूर था मेरा। लालसोट के इतिहास में एडीजे रितु चौधरी ने ऐसे जघन्य अपराध में 2 दोषी आरोपी संजू मीणा और कालू मीणा को अंतिम सांस तक फांसी की सज़ा सुनाने का, यानी कि फांसी पर जब तक